अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के सबसे हृदय विदारक प्रसंगों में से एक है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अकेला गया और युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए कौरव सेना के योद्धाओं ने उसे एक साथ मिलकर मारा, तो ये घटना न केवल पांडवों के लिए बल्कि युद्ध के नैतिक पक्ष के लिए भी एक गहरी चोट थी। इस घटना के बाद कर्ण और दुर्योधन के बीच भी एक विवाद पैदा हुआ, जो उनके आपसी रिश्तों में तनाव को दर्शाता है। आइए इस कहानी को विस्तार से देखें। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु का बलिदान। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। 13वें दिन कौरव सेना ने एक जटिल चक्रव्यूह रचा, जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। अर्जुन को कौरवों से दूर रखने की योजना के तहत जयद्रथ ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इसी बीच अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की चुनौती स्वीकार की। वह अपने पिता अर्जुन और श्री कृष्ण से चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख चुका था, लेकिन उसे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह को भेद दिया और कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। वह अकेला कई योद्धाओं पर भारी पड़ रहा था। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अन्य कौरव योद्धाओं ने मिलकर उसे रोकने की योजना बनाई। सभी ने मिलकर युद्ध के नियमों को तोड़ा और अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। अंततः उसने वीरगति प्राप्त की। कर्ण का क्रोध। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरव शिविर में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन कर्ण के मन में गहरी अशांति थी। कर्ण ने देखा कि अभिमन्यु की वीरता को हराने के लिए कौरवों ने नियमों का उल्लंघन किया और एक निर्दोष युवक पर अन्याय किया। रात के समय जब सभी कौरव योद्धा एकत्र हुए, कर्ण ने अपनी असहमति और क्रोध व्यक्त किया। दुर्योधन। कर्ण ने गरजते हुए कहा, तुमने अभिमन्यु की मृत्यु को अपनी विजय मान लिया है, लेकिन ये तुम्हारी कायरता और अधर्म की पराकाष्ठा है। वह एक किशोर था जिसने अकेले तुम सबको चुनौती दी। क्या तुम्हें गर्व होता है कि तुमने उससे अधर्म पूर्वक मारा? दुर्योधन, जो अभिमन्यु की मृत्यु से उत्साहित था, कर्ण के इस व्यवहार से चौंक गया। कर्ण, ये युद्ध है, यहाँ नियमों का पालन नहीं होता। अगर हमने उसे न मारा होता तो वह हमारी पूरी सेना का नाश कर देता। कर्ण ने गहरी सांस ली और गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास किया। युद्ध केवल विजय का माध्यम नहीं है दुर्योधन, ये धर्म और न्याय का मार्गदर्शन भी मांगता है। तुमने आज उस धर्म का हनन किया है। अभिमन्यु को हराने के लिए तुम्हें और तुम्हारे योद्धाओं को नियम तोड़ने पड़े। क्या ये तुम्हारी वीरता को दर्शाता है? दुर्योधन का तर्क। दुर्योधन ने कर्ण के क्रोध को समझते हुए उत्तर दिया, कर्ण, तुम जानते हो कि यह युद्ध केवल धर्म और अधर्म के बीच नहीं है। ये सत्ता और अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हमने अभिमन्यु को न मारा होता तो वह हमारे लिए विनाशकारी साबित होता। तुम क्या चाहते थे कि मैं उससे खुला छोड़ दूं? कर्ण ने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, हाँ, उसे हराओ, लेकिन वीरता के साथ। ये तो छल था। युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने केवल अपनी कमजोरी दिखाई है। दुर्योधन को ये बात कर्ण की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह की तरह लगी। वह खड़ा हुआ और बोला, कर्ण, क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारी सारी शक्ति और अस्तित्व केवल मेरे कारण है? तुम मुझे धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, लेकिन ये याद रखो कि मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हारा समर्थन हूँ। कर्ण की आत्मा का द्वंद्व। कर्ण इस तर्क से संतुष्ट नहीं था। उसका अंतर्मन उसे धिक्कार रहा था। उसने सोचा, क्या मैं केवल दुर्योधन के मित्र होने के कारण अन्याय का समर्थन कर सकता हूँ? क्या मेरी मित्रता मेरी नैतिकता से बढ़कर है? कर्ण का यह आंतरिक संघर्ष उसे विचलित कर रहा था। उसने दुर्योधन से कहा, तुम जो कह रहे हो वह सच हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा इस अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अभिमन्यु की वीरता के आगे नतमस्तक हूँ। उसकी हत्या ने इस युद्ध की मर्यादा को कलंकित कर दिया है। गुरु द्रोण और कर्ण का संवाद। कर्ण ने अपनी शंका लेकर गुरु द्रोण के पास जाने का निर्णय लिया। उसने द्रोण से पूछा, गुरुजी, क्या युद्ध में नियमों का उल्लंघन उचित है? क्या हम धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का सहारा ले सकते हैं? द्रोण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, धर्म और अधर्म के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है। युद्ध का परिणाम ही तय करता है कि कौन धर्मी है। लेकिन याद रखना, इतिहास केवल विजय को याद करता है, साधन को नहीं। कर्ण इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो क्या हमारे कर्मों का कोई महत्व नहीं? कर्ण का दुर्योधन से संवाद। अगले दिन कर्ण ने दुर्योधन से अकेले में बात की। उसने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा, अधर्म के मार्ग पर चलकर तुम पांडवों को नहीं हरा पाओगे। अभिमन्यु की हत्या ने ये साबित कर दिया है कि हमारी शक्ति कमजोर हो रही है। अगर हम सच में विजयी होना चाहते हैं तो हमें अपने मार्ग को सुधारना होगा। दुर्योधन ने कर्ण की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे यह मानने नहीं दिया। कर्ण का आत्ममंथन।
उस रात कर्ण ने एकांत में बैठकर गंगा के किनारे ध्यान किया। वह अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैंने सही पक्ष चुना है? अभिमन्यु की मृत्यु और उसकी वीरता की छवि बार बार कर्ण के मन में उभर रही थी। उसने महसूस किया कि युद्ध के नियम टूट चुके हैं और ये लड़ाई केवल अहंकार और सत्ता की भूख बनकर रह गई है। निष्कर्ष, अभिमन्यु की मृत्यु ने न केवल पांडवों को बल्कि कर्ण जैसे योद्धाओं को भी झकझोर दिया। कर्ण का दुर्योधन पर गुस्सा इस बात का प्रमाण था कि वह अपने अंदर के धर्म को दबाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी मित्रता ने उसे दुर्योधन का साथ छोड़ने से रोका, लेकिन ये घटना उसके अंतर्मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। कर्ण के लिए ये घटना एक कड़वा सत्य थी, जिसने उसे यह सिखाया कि अधर्म और छल के माध्यम से कभी सच्ची विजय प्राप्त नहीं की जा सकती।